नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो यूपी टीजीटी पीजीटी डी ट्रिपल एस बी केवीएस एनबीएस सबके लिए है, जिसमें हिंदी आलोचना का विकास आता है। देखिए, ये जो वीडियो है भाषा और साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास जो हिंदी का है कि सरस्वती पांडे गोविंद पांडे की, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या देखेंगे, हिंदी आलोचना का विकास, ठीक है। हिंदी आलोचना का विकास हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। जब जिसमें शुरू करते हैं हम लोग भारतेंदु युग से। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को आधुनिक हिंदी का प्रथम आलोचक माना जाता है। तो प्रश्न बनेगा कि आधुनिक हिंदी का प्रथम आलोचक किसे माना जाता है, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को, ठीक है। आधुनिक हिंदी का प्रथम सैद्धांतिक आलोचना भारतेंदु कृत नाटक 1983 को माना जाता है। तो आधुनिक हिंदी का प्रथम सैद्धांतिक आलोचना किसे माना जाता है, नाटक को, जो कि 1983 ईस्वी में लिखा हुआ है। और ये किसके द्वारा है, भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखा हुआ है, ठीक है। डॉक्टर बच्चन सिंह ने क्या लिखा है कि भट्ट जी हिंदी के पहले आलोचक और संयोगिता स्वयंवर पर लिखी गई उनकी आलोचना पहली आलोचना है। अब देखिए, डॉक्टर बच्चन सिंह क्या मानते हैं कि भट्ट जी, ठीक है, बालकृष्ण भट्ट को कह रहे हैं कि हिंदी के पहले आलोचक हैं और संयोगिता स्वयंवर पर लिखी गई उनकी आलोचना पहली आलोचना है, ठीक है, जो 1886 ईस्वी में। तो बालकृष्ण भट्ट 1886 में हिंदी प्रदीप में लाला श्री निवास दास कृत संयोगिता स्वयंवर नाटक का सच्ची समालोचना शीर्षक से आलोचना की थी। अब आप लोग को याद हो गया कि बालकृष्ण भट्ट ने 1886 में हिंदी प्रदीप में, जो कि लाला श्रीनिवास दास कृत संयोगिता स्वयंवर नाटक का सच्ची समालोचना शीर्षक से आलोचना की थी, ठीक ना। तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। बालकृष्ण भट्ट को आधुनिक हिंदी में व्यावहारिक आलोचना का जनक माना जाता है। बालकृष्ण भट्ट को आधुनिक हिंदी में व्यावहारिक आलोचना का जनक माना जाता है। अब देखिए आगे, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन ने आनंद कादम्बिनी में सन 1885 में बाबू गदाधर सिंह कृत बंग विजेता नामक बंगला उपन्यास के हिंदी अनुवाद की आलोचना की है। सन 1886 ईस्वी में बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन ने लाला श्रीनिवास दास कृत संयोगिता स्वयंवर की आनंद कादम्बिनी में आलोचना की है। बद्री नारायण चौधरी ने किस में की है, आनंद कादम्बिनी में की है, इसी संयोगिता स्वयंवर का, ठीक है, जिसको कि बालकृष्ण भट्ट ने किस में किया था, हिंदी प्रदीप पत्रिका में किया था, ठीक है। अब आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है कि समालोचना का सूत्रपात हिंदी में एक प्रकार से भट्ट जी और चौधरी साहब ने किया है, ठीक है। तो बद्री नारायण चौधरी और किसने, बालकृष्ण भट्ट ने समालोचना का सूत्रपात किया है। किसने माना है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। तो एक बार मेरे साथ आप लोग याद करिए कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है कि समालोचना का सूत्रपात हिंदी में एक प्रकार से भट्ट जी और चौधरी साहब ने ही किया है, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, द्विवेदी युग को देख लेते हैं कि आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी को हिंदी का प्रथम लोकवादी आचार्य माना जाता है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी को हिंदी का प्रथम लोकवादी आचार्य माना जाता है। आधुनिक हिंदी आलोचना में तुलनात्मक आलोचना का जनक किसे माना जाता है, पदम सिंह शर्मा को। महत्वपूर्ण है, आप लोग IMP पे लगा लीजिए कि पदम किसका, तुलनात्मक आलोचना का जनक कौन, पदम सिंह शर्मा। तुलनात्मक आलोचना का जनक कौन, पदम सिंह शर्मा, ठीक है। सर्वप्रथम 1907 ईस्वी में सरस्वती में पद्म सिंह शर्मा ने बिहारी और फारसी कवि सादी की तुलनात्मक आलोचना की। और 1910 में मिश्र बंधुओं ने प्रसिद्ध आलोचना ग्रंथ हिंदी नवरत्न की रचना की। 1910 में किसने, मिश्र बंधुओं ने किसकी आलोचना ग्रंथ हिंदी नवरत्न की रचना की। और हिंदी नवरत्न में कौन कौन से कवि हैं, याद करिए आप लोग। हिंदी नवरत्न
ग्रंथ में कौन कौन से कवि हैं? गोस्वामी तुलसीदास, महात्मा सूरदास, महाकवि देवदत्त जो देव, महाकवि बिहारी लाल, त्रिपाठी बंधु भूषण और मतीराम, महाकवि केशवदास, महात्मा कबीरदास, महाकवि चंद्रबरदाई, भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र। हिंदी नवरत्न ये जो ग्रंथ है आलोचना ग्रंथ है। अब आपसे पूछ देगा कि हिंदी नवरत्न कैसा ग्रंथ है, तो आलोचना ग्रंथ है। आलोचना ग्रंथ हिंदी नवरत्न किसने किया है? मिश्र बंधुओं ने। ठीक है, मिश्र बंधु हिंदी नवरत्न आलोचना ग्रंथ, इतना याद हो गया। 1910 ईस्वी। अब हिंदी नवरत्न में किन कवियों को स्थान दिया गया है? तो गोस्वामी तुलसीदास जी, महात्मा सूरदास जी, महाकवि देवदत्त देव, महाकवि बिहारी लाल, त्रिपाठी बंधु भूषण और मतीराम, महाकवि केशवदास, महात्मा कबीरदास, महाकवि चंद्रबरदाई। अब देखिए ये हिंदी नवरत्न जो आलोचनात्मक ग्रंथ है उसमें आपके भक्ति काल के हो गए, ठीक है, गोस्वामी तुलसीदास, महात्मा सूरदास। फिर रीतिकाल के हो गए महाकवि देवदत्त देव, महाकवि बिहारी लाल। ठीक है, भूषण त्रिपाठी बंधु जो भूषण और मतीराम ये भी रीतिकाल के हो गए। केशवदास भी हो गए रीतिकाल के। अब कबीरदास किसके हो गए? आपके भक्ति काल के। और चंद्रबरदाई भी भक्ति काल के हो गए आपके, लेकिन बाबू हरिश्चंद्र आधुनिक काल के। ठीक है, तो 9 लोग को आप लोग याद कर लीजिए। अब देखिए हिंदी नवरत्न में मिश्र बंधुओं ने सर्वप्रथम देव बड़े की बिहारी विवाद को प्रारंभ किया। हिंदी नवरत्न आलोचनात्मक ग्रंथ में किसका है ये? आप लोग कमेंट करिए किसका हिंदी नवरत्न? तो मिश्र बंधुओं का, ठीक ना। और ये आलोचनात्मक ग्रंथ है। इसमें देव बड़े की बिहारी विवाद को प्रारंभ किया। इन्होंने देव को श्रेष्ठ बताते हुए तुलसी और सूर्य के समकक्ष स्थान दिया। देव बड़े की बिहारी विवाद में भाग लेने वाले आलोचक और कृतियां निम्न है। पद्म सिंह शर्मा जो आलोचक हैं वो आलोचना बिहारी सत सहित तुलनात्मक अध्ययन करते हैं, उसमें बिहारी को मानते हैं। पद्म सिंह शर्मा किसे बड़े कवि मानते हैं? बिहारी को। और कृष्ण बिहारी मिश्र उनकी देव और बिहारी जो आलोचना है उसमें देव को मानते हैं। और लाला भगवान दीन जिनकी बिहारी और देव है तो बिहारी को मानते हैं। यानी पद्म सिंह शर्मा बिहारी को मानते हैं, लाला भगवान दीन बिहारी को मानते हैं और कृष्ण बिहारी मिश्र देव को मानते हैं। द्विवेदी युग में रीतिकालीन लक्षण ग्रंथों की परंपरा में प्रकाशित होने वाले शास्त्रीय ग्रंथ के बारे में पढ़ते हैं। द्विवेदी युग में रीतिकालीन लक्षण ग्रंथों की परंपरा में प्रकाशित होने वाले शास्त्रीय ग्रंथ को हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो ज्वाला स्वरूप रुद्र पिंगल, ज्वाला स्वरूप आलोचक हैं, इनकी आलोचना है रुद्र पिंगल। ठीक है, प्रताप नारायण सिंह हैं रस सुकुमार, जगन्नाथ प्रसाद भानु काव्य प्रभाकर छंद प्रभाकर, जानकी प्रसाद काव्य सुधाकर। ठीक है, और कविराज मुरारी दान जसवंत जसोभूषण, जगन्नाथ दास रत्नाकर, घनाक्षरी नियम रत्नाकर। अब ये आप लोग महत्वपूर्ण में लगा लीजिए। लाला भगवान दीन अलंकार मंजूषा व्यंगार्थ मंजूषा, आप लोग IMP पे लगा लीजिए। लाला भगवान दीन अलंकार मंजूषा व्यंगार्थ मंजूषा। ठीक है, सीताराम शास्त्री साहित्य सिद्धांत, कन्हैयालाल पोद्दार काव्य कल्प द्रुम, रस मंजरी अलंकार मंजरी। ठीक है, अब ये भी आप लोग इम्पॉर्टेंट में लगा लीजिए। अलंकार मंजरी जो है वो आलोचनात्मक ग्रंथ किसका है? कन्हैयालाल पोद्दार का। रस मंजरी कन्हैयालाल पोद्दार का। काव्य कल्प द्रुम कन्हैयालाल पोद्दार का। ठीक है, ये आलोचना, इसके आलोचक कौन है? कन्हैयालाल पोद्दार। अर्जुन दास केडिया भारती भूषण, अयोध्या सिंह उपाध्याय रस कलश, अयोध्या सिंह उपाध्याय का आलोचना है जो वो रस कलश 1931 ईस्वी। सुखदेव बिहारी मिश्र का साहित्य पारिजात, बिहारी लाल भट्ट का साहित्य सागर, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का काव्यांग कौमुदी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र काव्यांग कौमुदी आलोचना है। इसको आप लोग IMP पे लगाकर रख लीजिए। रामदहिन मिश्र काव्य दर्पण। ठीक है, जगन्नाथ दास रत्नाकर ने पोप के एस्से ऑन क्रिटिसिज्म का पद्यात्मक अनुवाद
समलोचनादर्श शीर्षक से किया है। प्रश्न पूछेगा समलोचनादर्श शीर्षक से किसका अनुवाद किया गया, तो एसे ऑन क्रिटिसिज्म का, वो भी पद्यात्मक अनुवाद किया है। और किसने किया है, जगन्नाथ दास रत्नाकर ने किया है। हिंदी में शोध एवं अनुसंधान परक समीक्षा का विकास नागरिक प्रचारणी पत्रिका के प्रकाशन से माना जाता है। अब 1921 ईस्वी में सर्वप्रथम काशी हिंदू विश्वविद्यालय में परास्नातक यानी जो आज हम पीजी करते हैं के पाठ्यक्रम में हिंदी को स्थान दिया गया। कब, 1921 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय की बात है। ठीक, सन 1981 ईस्वी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय में प्रथम बार हिंदी अध्यापक के रूप में बाबू श्याम सुंदर दास की नियुक्ति होती है। हिंदी के अध्ययन और विकास को प्रेरणा देने के उद्देश्य से की गई। अब देखिए, डॉक्टर श्याम सुंदर दास के मार्गनिर्देशन में पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने हिंदी का प्रथम शोध हिंदी काव्य में निर्गुण संप्रदाय। अब ये महत्वपूर्ण है, आप लोग याद करिए, हिंदी काव्य में निर्गुण संप्रदाय शीर्षक से जो शोध है वो पीताम्बर दत्त बड़थवाल का है। और किसके निर्देशन में, तो श्याम सुंदर दास के निर्देशन में। अब याद करिए, डॉक्टर श्याम सुंदर दास के निर्देशन में पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने हिंदी का प्रथम शोध जो है हिंदी काव्य में निर्गुण संप्रदाय शीर्षक से लिखा। ठीक है, हिंदी में एकेडमिक आलोचना यानी अध्यापकीय आलोचना का सूत्रपात बाबू श्याम सुंदर दास ने किया। अब श्याम सुंदर दास जी का हम लोग आलोचनात्मक रचनाएं वो देख लेते हैं। साहित्यालोचन 1922 में श्याम सुंदर दास की आलोचनात्मक रचना है। भाषा विज्ञान 1923 ईस्वी की है, किसका है, श्याम सुंदर दास जी का आलोचनात्मक रचना है। हिंदी भाषा का विकास 1924 ईस्वी की आलोचनात्मक रचना है, किसकी है, श्याम सुंदर दास की। हिंदी भाषा और साहित्य जो आलोचनात्मक रचना है किसकी है, 1930 की है, श्याम सुंदर दास की। रूपक रहस्य आलोचनात्मक रचना है, किसका है, श्याम सुंदर दास जी का। भाषा रहस्य 1935 ईस्वी, श्याम सुंदर दास। अब श्याम सुंदर दास की आलोचनात्मक रचना एक बार हम लोग याद कर लेते हैं। साहित्यालोचन, भाषा विज्ञान, हिंदी भाषा का विकास, हिंदी भाषा और साहित्य, रूपक रहस्य, भाषा रहस्य। देखो, भाषा विज्ञान, भाषा रहस्य, हिंदी भाषा का विकास। तो याद क्या करना है हम लोग को, साहित्यालोचन, रूपक रहस्य। ठीक है, अब भाषा आ जाएगा। ये आलोचनात्मक कृति किसकी है, तो बाबू श्याम सुंदर दास, डॉक्टर श्याम सुंदर दास। ठीक है, अब हम लोग शुक्ल युग की विशुद्ध आलोचना देख लेते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की प्रथम सैद्धांतिक आलोचना काव्य में रहस्यवाद 1929 निबंध को माना जाता है। जो निबंध काव्य में रहस्यवाद है 1929 ईस्वी का, इसी को सैद्धांतिक आलोचना प्रथम, मतलब शुक्ल जी की प्रथम सैद्धांतिक आलोचना माना जाता है। तो एक बार आप लोग याद करिए कि काव्य में रहस्यवाद 1929 ईस्वी के निबंध को आचार्य रामचंद्र शुक्ल की प्रथम सैद्धांतिक आलोचना माना जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की आलोचनात्मक कृतियाँ एक बार आप लोग बोलिए। गोस्वामी तुलसीदास 1923 ईस्वी, गोस्वामी तुलसीदास जो आलोचना लिखी है इनके ऊपर, किसने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। जायसी ग्रंथावली इनकी आलोचनात्मक कृतियां हैं, 1924 ईस्वी में लिखी गई है, किसकी है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की। और भ्रमर गीत सार और रसमीमांसा, तो रामचंद्र शुक्ल की आलोचनात्मक कृति 4 है, गोस्वामी तुलसीदास, जायसी ग्रंथावली, भ्रमर गीत सार, रसमीमांसा। और सन है 1923, 24, 25 और 49। ठीक है, तो गोस्वामी तुलसीदास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जायसी ग्रंथावली आचार्य रामचंद्र शुक्ल, भ्रमर गीत सार आचार्य रामचंद्र शुक्ल और रसमीमांसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। रसमीमांसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल की सैद्धांतिक आलोचना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आलोचना के क्षेत्र में विरुद्धों का सामंजस्य सिद्धांत प्रवर्तन किया है। आचार्य शुक्ल आनंद की अभिव्यक्ति के आधार पर काव्य के 2 विभाग करते हैं। आनंद की साधनावस्था या प्रयत्न पक्ष को लेकर चलने वाले, जैसे रामचरितमानस, पद्मावत, उत्तरार्ध, हम्मीर रासो, पृथ्वीराज रासो, छत्र प्रकाश इत्यादि प्रबंध का। आनंद की सिद्धावस्था या उपभोग पक्ष को लेकर चलने वाले, जैसे सूर सागर, कृष्ण भक्त,
कवियों की पदावली, बिहारी सतसई, रीतिकाल के कवियों के फुटकल, श्रृंगारी पद, रास पंचाध्याय इत्यादि वर्णनात्मक जो काव्य हैं, वर्णनात्मक काव्य हैं। हाँ, इस पर अब देखिए आचार्य शुक्ल जी जो हैं वो अंग्रेजी की निम्न रचनाओं का हिंदी में अनुवाद किया है। अनुवाद ऐसे ऑन इमेजिनेशन का कल्पना का आनंद, इस ऐसे ऑन इमेजिनेशन जो है वो एडिशन का है जिसको शुक्ल ने कल्पना का आनंद किया है। तो ऐसे याद करिए कि इमेजिनेशन तो होता ही है कल्पना, एसेज ऑन, ठीक है। तो और लिटरेचर इसकी भी हिंदी होगा साहित्य, और ये किसका है, जॉन हेनरी न्यूमैन का। प्लेन लिविंग हाई थिंकिंग, आदर्श जीवन, ये भी जॉन हेनरी न्यूमैन का है। विश्व प्रपंच, रिडल ऑफ द यूनिवर्स, ठीक है, ये हैकल का है। अब जयशंकर प्रसाद ने काव्य और कला तथा अन्य निबंध में कुछ आलोचनात्मक निबंध लिखे हैं। जयशंकर प्रसाद ने लिखा है कि काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है। जयशंकर प्रसाद ने क्या लिखा है कि काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है, आत्मा की मनन शक्ति की वह असाधारण अवस्था जो श्रेय सत्य को उसके मूल चारुत्व में सहसा ग्रहण कर लेती है, काव्य में संकल्पनात्मक अनुभूति कही जा सकती है। सुमित्रा नंदन पंत प्रथम छायावादी कवि हैं जिन्होंने छायावादी कविता के बचाव में आलोचना लिखी है। सुमित्रा नंदन पंत के पल्लव के प्रवेश को छायावाद का घोषणा पत्र माना जाता है। सुमित्रा नंदन पंत के जो पल्लव के प्रवेश को छायावाद का घोषणा पत्र माना जाता है। पंत के अनुसार ये महत्वपूर्ण है, कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है। ये किसके अनुसार है, पंत के अनुसार, ठीक है। अब पंत की आलोचना याद कर लेते हैं। गद्य पद्य 1953 ईस्वी, शिल्प और दर्शन 1961 ईस्वी, छायावाद पुनर्मूल्यांकन 1965 ईस्वी। पंत की आलोचना एक बार आप लोग आंखें बंद करके याद करिए। गद्य पद्य 1953 ईस्वी, शिल्प और दर्शन 1961 ईस्वी, छायावाद पुनर्मूल्यांकन 1965 ईस्वी। तो पंत जी की तीनों आलोचना याद करिए आप लोग। सुमित्रा नंदन पंत की गद्य पद्य, शिल्प और दर्शन, छायावाद पुनर्मूल्यांकन, ठीक है। सन है 53, 61, 65। और पंत जी क्या कहें, कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है। अब सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने लिखा है कविता परवेश की पुकार है। वो लिखते हैं कि कविता, पंत जी लिखते हैं कि कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है, तो निराला जी लिखते हैं कविता परवेश की पुकार है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की प्रमुख आलोचनात्मक कृतियां हम लोग देख लेते हैं। ई रविंद्र, कविता कानन, पंत और पल्लव, प्रबंध पद्य। अब सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, पंत और पल्लव 1928 ईस्वी, रविंद्र कविता कानन और प्रबंध पद्य। निराला ने कवित्व को, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, निराला ने कवित्व को हिंदी का जातीय छंद कहा है। ये पूछ देगा कि हिंदी का जातीय छंद कवित्व को किसने कहा है, तो निराला ने। एक बार याद करिए, निराला ने कवित्व को हिंदी का जातीय छंद कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुवर्ती अन्य आलोचक निम्न हैं, ठीक है। तो कृष्ण शंकर शुक्ल, केशव की काव्य कला, कविवर रत्नाकर। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का काव्यांग कौमुदी, बिहारी की वाग्भूति, बिहारी वाङ्मय विमर्श, गोसाई तुलसीदास, हिंदी में नाट्य साहित्य का विकास। विश्वनाथ प्रसाद की आलोचना याद करिए आप लोग, काव्यांग कौमुदी, बिहारी की वाग्विभूति, बिहारी वाङ्मय विमर्श, गोसाई तुलसीदास, हिंदी में नाट्य साहित्य का विकास। रामकृष्ण शुक्ल की प्रसाद की नाट्यशाला, नाट्यकला, रामकृष्ण शुक्ल प्रसाद की नाट्यकला, ब्रजरत्न दास, हिंदी नाट्य साहित्य, राम कुमार वर्मा, कबीर का रहस्यवाद, जनार्दन मिश्र विद्यापति, कृष्णानंद गुप्त प्रसाद जी के 2 नाटक, अखौरी गंगा प्रसाद, पद्माकर की काव्य साधना, भुवनेश्वर प्रसाद मिश्र का जो आलोचना है वो मीरा की प्रेम साधना। तो मीरा की प्रेम साधना पर आलोचना किसने लिखी, भुवनेश्वर प्रसाद मिश्र। गिरिजादत्त शुक्ल महाकवि हरिऔध पर गुप्त जी की काव्यधारा, रामनाथ सुमन प्रसाद जी की काव्य कला।
अब शुक्ल युग के कुछ महत्वपूर्ण शास्त्रीय आलोचक को देख लेते हैं। जगन्नाथ प्रसाद भानु को देख लेते हैं, गुलाब राय को देख लेते हैं, रमाशंकर शुक्ल रसाल को देख लेते हैं, किशोरी दास वाजपेयी, कन्हैयालाल गुप्त, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, सेठ गोविंद दास। तो और बाकी देखेंगे। पहले जगन्नाथ प्रसाद भानु को देख लेते हैं। इनकी आलोचना है रस रत्नाकर और अलंकार दर्पण। तो अलंकार दर्पण आलोचना किसकी है? जगन्नाथ प्रसाद भानु की। रस रत्नाकर आलोचना किसकी है? जगन्नाथ प्रसाद भानु की। गुलाब राय का आलोचना हम लोग याद कर लेते हैं। नवरस सिद्धांत और अध्ययन काव्य के रूप। रमाशंकर शुक्ल रसाल की आलोचना अलंकार पीयूष आलोचना किसकी है? रमाशंकर शुक्ल रसाल। नाट्य दर्पण आलोचना किसकी है? रमाशंकर शुक्ल रसाल। आलोचना किसका है? रमाशंकर शुक्ल रसाल। किशोरीदास वाजपेयी रस और अलंकार, ये आलोचना किसकी है? किशोरीदास वाजपेयी। कन्हैयालाल गुप्त का चरित्र चित्रण, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी का विश्व साहित्य और विश्व साहित्य विमर्श। अब देखिए, ये आया हुआ प्रश्न है कि विश्व साहित्य विमर्श किसका है ये ग्रंथ? तो पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी का, और ये आलोचनात्मक ग्रंथ है। विश्व साहित्य ग्रंथ किसका है? पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी का। सेठ गोविंद दास नाट्य कला मीमांसा। ठीक है, अब हम लोग लक्ष्मी नारायण सुधांशु और डॉक्टर राम कुमार वर्मा का देख लेते हैं। तो लक्ष्मी नारायण सुधांशु का काव्य में अभिव्यंजनावाद और जीवन के तत्व और काव्य के सिद्धांत। डॉक्टर राम कुमार वर्मा का साहित्य शास्त्र आलोचना है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा का जो साहित्य शास्त्र आलोचना है 1955 ईस्वी में आई हुई है। साहित्य समालोचना नाम से आलोचना लिखी है किसने? डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने, 1938 ईस्वी का। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग शुक्लोत्तर युग देखेंगे। ठीक है, शुक्लोत्तर युग के बाद हम लोग क्या करेंगे कि आगे पूरा शुक्लोत्तर युग के जितने आलोचक हैं उनको देखेंगे। फिर मार्क्सवादी या प्रगतिवादी आलोचना के साथ ही हम लोग इस वीडियो को नई समीक्षा के साथ ख़त्म करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। धन्यवाद।